श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन महीने के अब अंतिम विशेष दिन बचे हैं। इन दिनों में जब भी आपको समय मिले इन श्रेष्ठतम उपायों को करने का प्रयत्न करें। रोग, कर्ज, संकट, दुख, दरिद्रता से पीड़ा मिलेगी और जीवन में सब सुख प्राप्त कर लेंगे। इन दिनों में जब भी आपको समय मिले ना तभी कर लीजिएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको तिथियां गिनाते हुए चलूं। 16 अगस्त के दिन पुत्रदा एकादशी है। 17 अगस्त शनिवार के दिन प्रदोष का व्रत रहेगा। साथ ही गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी की सीहोर में कांवड़ यात्रा भी निकलेगी, तो आप अपने घर पर भी कार्य कर सकते हैं, लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। 19 अगस्त के दिन रक्षाबंधन है और सावन पूर्णिमा का अंतिम दिन और सोमवार की पुण्यतिथि है, तो खूब लाभ उठाएं, जीवन और भाग्य की रेखाओं को चमकाएं। दुख दरिद्रता के अंत के लिए यह दिन बहुत श्रेष्ठ और खास है। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, रोग संकट कष्ट से घिरे हुए हैं, तो सावन महीने की इन विशेष तिथियों का और इन विशेष दिनों का आप कुछ भी नहीं कर पाए हैं इस महीने, तो इन दिनों को छोड़िएगा नहीं। पहला उपाय, देर ना करते हुए आप अंतिम दिनों में किसी भी दिन कर सकते हैं। बच्चे बिगड़ रहे हैं, रोगी हैं, कर्ज से परेशान है, पति कहना नहीं मानते, क्रोधी है उनका स्वभाव और जीवन में हर तरफ से आप हार गए हैं। पति बच्चों से, नौकरी नहीं लग रही है बच्चों की, संतान की कोई भी परेशानी है, उन सभी के लिए यह उपाय आपको करना है। आप सभी को गुरुजी कहते हैं शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर एक छोटा सा लाल कपड़े का टुकड़ा लेना है और एक मुट्ठी चावल उसमें आपको रख देनी है। शंभेश्वर महादेव की जय कहें। जो भी पीड़ा, रोग, कर्ज, संकट है वह मन ही मन कहें और उस बच्चे का या अपने पति का हाथ का स्पर्श कराकर यह एक पोटली सी बना लीजिए और इसे शिव मंदिर में रखकर छोड़कर आ जाइए। चंद्रमा का संबंध है, विशेष तौर पर जो है चावल का संबंध चंद्रमा से है और चंद्रमा मन मस्तिष्क के कारक माने जाते हैं। जो लाल कपड़ा है, लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और मंगल ग्रह का जो विशेष रूप से प्रभाव होता है, क्रूर होता है। अगर कुंडली में खराब अवस्था में हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को क्रोध आता है, मन विचलित रहता है, नशे का आदी होता है, रक्त संबंधी परेशानी उसे होती है, पिता पुत्र की कम बनती है, तो इस कारण से यह उपाय बहुत सिद्ध और श्रेष्ठ कहा जाता है। शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको लाल टुकड़ा लेना है कपड़े का और उसमें एक मुट्ठी चावल रख लेने हैं और विशेष तौर पर कुछ भी नहीं रखना, बस चावल रखने हैं और किसी चीज़ से इसे बांध लेना है और अपने बच्चे या अपने पति का नाम गोत्र बोलें और स्पर्श कराकर शिव मंदिर में रखकर आ जाएं। गुरुजी कहते हैं तुरंत ही क्रोध कम होगा, गलत नशा और दुर्व्यसन छूटेगा और उस व्यक्ति का व्यापार, नौकरी, विवाह, संतान और जो भी परेशानी चल रही है कुल मिलाकर उन सभी कार्यों में उन्नति दिखना आरंभ हो जाएगी। गुरुजी के मुख से आप यह उपाय सुन सकते हैं। लाल कपड़े में चावल और शंभेश्वर महादेव वाला सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में भी आपने कई बार सुना होगा, तो आप कमेंट्स करके बताइएगा, पूर्ण रूप से सत्य पाएंगे। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की। इस महीने जब भी समय मिले तभी आप उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय गुरुजी ने हाल की ही कथा में बताया है, आप सभी भक्तजनों ने किया भी होगा। इसमें आपको कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ प्रभु के नाम मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण करना है। यह उपाय खासतौर पर रोग मुक्ति के लिए है, संतान उत्पत्ति के लिए है और दवाइयों को खत्म कर नवग्रहों की दशा सुदृढ़ करने को और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है। घर का कोई एक सदस्य भी इस उपाय को कर लेगा तो घर के सभी सदस्य इससे स्वतः ही सुख प्राप्त कर लेंगे। आपको इसमें शिव मंदिर ले जाना है, एक जल का लोटा और बेलपत्र आपके पास हो तो अति उत्तम है, नहीं तो शिव मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र भी होगी। बस एक गोलबत्ती का घी का दीपक और पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए जल का लोटा ले जाएं। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाएं। सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दीप लगाएं। उसके बाद आप विधि विधान से वहां बैठकर आपकी इच्छा है मंत्र जाप करें। रोग संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद गुरुजी कहते हैं अपने हाथ की हथेली माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखें, अपनी मनोकामना बोले, जो पीड़ा संकट कष्ट है वह बोले। तत्पश्चात आप सभी को शिवलिंग पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र जो अभिमंत्रित है और अपने आप में अमृत की बूंद है उसे उठाकर आपको शिवलिंग पर जो अंतिम कोना होता है, अंतिम छोर जिसे कहा जाता है, जलाधारी गुरुजी कहते हैं, उस स्थान पर स्पर्श कराकर घर ले आना है। घर लाकर उस व्यक्ति को इसे खिला देना है या आचमन करा देना है। आचमन का अर्थ गुरुजी खिलाने से ही कहते हैं, तो उस व्यक्ति को खिला दीजिए। उस व्यक्ति का हमेशा ही रोग कट जाएगा। उसके जीवन में जो बाधा संकट चल रही है, जिदपन है उसका और हर
फलस्वरूप में वह दुख पा रहा है तो उसका निदान स्वतः ही हो जाएगा। तो इन 2 उपायों में से कोई एक उपाय आपको कर लेना है, चाहे प्रथम वाला करें चाहे दूसरा करें, चाहे दोनों ही एक समय पर कर लेंगे, कोई भी दिन में बारी बारी से भी कर लेंगे तो आपके लिए यह लाभदायक रहेगा। तो इस तरह से आप सभी को यह 2 उपाय करने हैं, दोनों श्रेष्ठ हैं, बहुत सुंदर है, किसी भी शुभ तिथि में किए जा सकते हैं जो मैंने आप सभी को तिथि बताई। ठीक है, यह बात हो गई 2 उपायों की। इसके साथ ही गुरुजी कांवड़ यात्रा सीहोर धाम में निकालेंगे तो आप अपने घर पर कर सकते हैं। आप सभी को क्या करना है, आपके जैसे बच्चे पूरे महीने 2 लोटा जल शिवलिंग पर नहीं चढ़ा पाए हैं, आपके पति कहीं बाहर रहते हैं, आप चाहते हैं उन्हें भी यह पुण्य प्रताप मिले, तो आप 2 लोटा जल अपने हाथ में ले लीजिए। एक के ऊपर एक लोटा भी रख सकते हैं, शिव मंदिर जाकर भी कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं। सबसे पहले 2 लोटा जल ले जाएं तो मन ही मन स्मरण करें कि 1 लोटा जल तो मैं अपने पुण्य प्रतापों में वृद्धि करने के लिए कर रही हूँ, दूसरा लोटा जल मेरे पति को भी सावन महीना जो कि साल भर में एक बार आता है, पुण्य प्रताप का फल मिले कांवड़ यात्रा का, ऐसी प्रार्थना करते हुए मेरे पति को आज जो मैं जल चढ़ा रही हूँ इनका पुण्य प्रताप उनके खाते में जुड़ जाए, और मेरे बच्चे के लिए कर रहे हैं तो उनका स्मरण करें और उनके जीवन में हर स्वरूप की परेशानी मिट जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको शिवलिंग पर 2 लोटा जल पुण्य प्रताप जिस व्यक्ति को आप देना चाहते हैं उन्हें प्राप्त हुए, ऐसी प्रार्थना करते हुए यह कार्य कर सकते हैं। तो सावन महीने के आप चाहे तो पूर्णिमा को यह कार्य करें, चाहे तो बचे हुए लगातार अंतिम दिनों में किसी भी दिन करें। साथ ही आप यह कार्य जो है जो एकादशी आएगी उस दिन कर सकते हैं, प्रदोष व्रत के दिन कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। आप नियमित रूप से भी करते हैं तो भी इससे परिवार का जिस सदस्य का स्मरण करेंगे या साधारण अपने लिए करेंगे तो भी आपको इससे लाभ मिलेगा। तो यह कार्य भी कर सकते हैं। गुरुजी साथ साथ में कहते हैं अगर आप सावन महीने के बचे हुए दिनों में किसी भी एक दिन में, हालांकि गुरुजी ने कहा है लगातार यह 5 दिन करें, परंतु किसी कारण से 5 दिन नहीं कर पाते हैं तो आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की 1 माला का जाप जितना आपको समय मिले उतना, या तो बेलपत्र पेड़ के नीचे कर लें। ऐसा संभव नहीं है कि आप इस माला का जाप बेलपत्र पेड़ के नीचे कर पाएँ क्योंकि मौसम इतना है, कीचड़ की स्थिति है और समय काफ़ी खराब चल रहा है। तो आप बेलपत्र पेड़ की मिट्टी को मस्तक पर धारण कर कर शिवलिंग पर चढ़ी हुई 1 बेलपत्र अपने पास रखकर या अपने सर पर रखकर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम माला का 1 मंत्र इन बचे हुए 5 दिनों में जाप कर लेते हैं तो गुरुजी कहते हैं इससे आपके परिवार में जो रोग चल रहे हैं, जो कष्ट संकट है, जो परिवार में दुख दरिद्रता है, उसका निदान स्वतः ही हो जाएगा। और मंत्र जाप की शक्ति तो शास्त्रों में कही गई है, जीवन बदल कर रख देती है, संकट काट देती है, दुख दरिद्रता का अंत कर देती है। तो सावन के बचे हुए दिनों में किसी भी दिन आप यह कार्य कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अन्य उपाय की तरफ। यह उपाय आप घर पर भी कर सकते हैं, कहीं नहीं जाना है, घर पर करने में भी श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। तो कमेंट्स में लिख दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कोई भी प्रश्न हो आप तुरंत पूछ लीजिएगा, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। यह अन्य उपाय जो है बहुत श्रेष्ठ है, जिसमें गुरुजी कहते हैं सावन महीने में कोई ना कोई वस्तु शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसी स्थिति में अगर सावन महीने के अंतिम दिनों में अभी तक आपने शिवलिंग पर 108 की वस्तु नहीं समर्पित कर रखी है तो आप समर्पित करने का प्रयत्न करें। 108 वस्तु, जैसे सोमवार के दिन शिवलिंग पर आप सफ़ेद फूल चढ़ा सकते हैं, चावल चढ़ा सकते हैं, इससे चंद्रमा की कुंडली में स्थिति मजबूत होगी। मंगलवार के दिन लाल फूल चढ़ा सकते हैं, मंगल ग्रह से जुड़ा है। मसूर की दाल 108 की संख्या में घर पर भी चढ़ा सकते हैं। बुधवार के दिन हरे मूंग के दाने चढ़ा सकते हैं या बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, आप पत्तियों से श्रृंगार कर सकते हैं। गुरुवार के दिन पीले चने की दाल चढ़ा सकते हैं, पीले फूलों से महादेव का 108 श्रृंगार कर सकते हैं। कुल मिलाकर 108 की संख्या में कोई भी वस्तु शिवलिंग पर आपको चढ़ा देनी है। इससे आपके जीवन में जो दुष्प्रभाव चल रहे हैं हारी बीमारी के, वह कट जाएंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का भी जाप हो जाएगा। और 108 जो है वस्तु शिवलिंग पर चढ़ाने का पुण्य प्रताप अद्भुत शास्त्रों में कहा गया है। तो शुक्रवार के दिन लाल फूल चढ़ाएं, शनिवार के दिन काले तिल चढ़ा सकते हैं, जौ चढ़ा सकते हैं, राहु संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलती है, और साथ ही नीले फूल भी चढ़ा सकते हैं। रविवार के दिन आप सभी विशेष तौर पर गेहूं के दाने चढ़ा सकते हैं, लाल फूल चढ़ा सकते हैं। इससे भी शिव का श्रृंगार शास्त्रों में कहा गया है शिव कृपा प्रदान करने वाला होता है। तो इस तरह से आपको सावन महीने के अंतिम दिनों में शिवलिंग पर 108 वस्तु का श्रृंगार करना है। यह जो उपाय हैं सिर्फ सावन महीने में ही किए जाते हैं और सावन के अंतिम दिनों में, बचे हुए दिनों में जो इनको कर लेता है उसके भाग्य की रेखाएं
अद्भुत स्वरूप में अपने जीवन में प्रभाव डालती हैं और हर तरफ से इनसे पीड़ा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। तो जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, संकटग्रस्त हैं, दुख दरिद्रता से जूझ रहे हैं और हर स्वरूप में अपने आप में परेशानियों से घिरे हैं, तो आप सभी को आवश्यक रूप से सावन महीने में यह जो बचे हुए दिन हैं, इन दिनों में कभी भी किसी भी दिन आपको करना है, इनसे अद्भुत लाभ मिलता है। इसके साथ ही गुरुजी कहते हैं सावन महीने के अंतिम बचे हुए दिनों में जब भी समय मिले आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। यह उपाय हाल की ही कथा में गुरुजी ने बताया है और इसके भी अद्भुत फल हैं। सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, गोलबत्ती का घी का दीपक लगाएं। तत्पश्चात स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बेलपत्र की माला, कच्चा सूत आपको लेना है, उसमें बेलपत्र की पत्तियां जो होती है ना, शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र, वह बांधनी है, सुई नहीं चुबानी है, अपनी मनोकामना बोलनी है, अपना जो है नाम गोत्र बोलना है, मनोकामना बोलनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना है और सुंदर बेलपत्र की माला कच्चे सूत में आपको तैयार कर लेनी है और इसे शिवलिंग पर वहाँ बैठे बैठे श्रृंगारित कर देनी है, अर्थात समर्पित कर देनी है। गुरुदेव कहते हैं इससे जीवन में आने वाली विपदा दूर होगी और सावन का अंतिम दिन आपके लिए खुशियों से पूर्ण रूप से बरकत के स्वरूप में होगा। तो जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, रोग कर्ज संकट से ग्रस्त हैं और जीवन में हर स्वरूप में परेशानी आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो सावन महीने के अंतिम इन दिनों में आप खूब लाभ उठाएं और इन श्रेष्ठ कार्यों को करने का प्रयत्न कीजिए। यह कार्य कोई साधारण सरल नहीं है। इन दिनों में किए गए कोई भी कार्य जीवन में हर सुख प्रदान करने में सहायक है। इसके साथ ही गुरुजी ने कहा है सावन महीने के अंतिम दिनों में बेलपत्र का पौधा लगाना न भूलें। पति पत्नी एक साथ अगर बेलपत्र का पौधा एकादशी और पूर्णिमा और साथ ही प्रदोष व्रत के दिन लगा देता है तो उसके परिवार में वंश वृद्धि होती है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और पितृदेवता भी इससे प्रसन्न हो जाते हैं और हर सुख उस व्यक्ति को स्वतः ही मिल जाता है। तो इस कार्य को भी आप कर सकते हैं। साथ के साथ सावन महीने के अंतिम कुछ दिन ही बचे हैं, जिनमें से पुत्रदा एकादशी, प्रदोष व्रत, कांवड़ यात्रा का शुभ दिन और पूर्णिमा, इन 5-7 दिनों में किसी भी दिन पार्थिव शिवलिंग की पूजा अपने घर पर या तो पंडित जी द्वारा करवा लीजिए या स्वयं खुद से कर लेते हैं संकल्पित के तहत, तो भी आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और जीवन में जो आपके संतान संबंधी परेशानी चल रही है उनका निदान होता है। तो सावन महीने के बचे हुए अंतिम दिनों में इन कार्य को भी करने से आप जीवन में हर एक सुख प्राप्त कर सकते हैं। जो जीवन में हार गए हैं, दुख पा रहे हैं, संकटग्रस्त हैं, रोग संकट पीड़ा निरंतर परेशान कर रही है, तो सावन महीने के अंतिम दिनों को आपको छोड़ना नहीं है, खूब लाभ उठाना है और बचे हुए दिनों का जो है महादेव के लिए अपना जीवन समर्पित कर देना है। फिर देखिए कैसा भविष्य बदलता है और जीवन में हर स्वरूप में ऊर्जा मिलती है। सावन महीने के अंतिम दिन है, इसके बाद यह मौका आपको अगले साल ही प्राप्त होगा। इन दिनों दूध, दही, घी, शक्कर, शहद यानी पंचामृत शिवलिंग पर जरूर से चढ़ाएं। सावन के अंतिम बचे हुए दिनों में कोई ना कोई नियम ले लीजिए कि मैं यह दिनों में काम करूंगी। मैंने तो एक नियम ले लिया है, वह आपसे साझा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वह गोपनीय है, परंतु मुझे विश्वास है सावन के अंतिम दिनों में महादेव से जो मांगूंगी वह मुझे मिलेगा। तो आप भी इन दिनों में कोई ना कोई श्रेष्ठ उपाय नियम लेने का प्रयत्न कीजिए। साथ के साथ आप सभी इन दिनों रुद्राक्ष मिश्रित जल भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं और उसका आचमन कर सकते हैं। निश्चित ही महादेव जो आप संकल्प लेंगे, जो आप उपाय नियम करेंगे, विश्वास से करेंगे तो वह काम होगा। जहाँ विश्वास है वहाँ मेरे महादेव हैं और आपकी सच्ची भावना, सच्चा मन महादेव देखेंगे। आपके द्वारा किए गए कर्मों को और धर्मों को भी वह देखेंगे कि मेरा भक्त सही ढंग से कर्म कर रहा है और भक्ति मार्ग में भी प्रशस्त है। तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो आपकी मनोकामना पूर्ण न होने दे और जीवन में आपके खुशियाँ न आए। तो जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, रोग संकटग्रस्त हैं और हर स्वरूप में जीवन में परेशानियाँ बनी हुई हैं, तो सावन महीने के इन अंतिम दिनों का खूब लाभ उठाए। जीवन में बरकत होगी, समृद्धि आएगी, खुशियाँ होगी और हर स्वरूप में आप सुख पाएंगे। तो इस तरह से आप सभी को सावन के अंतिम दिनों का खूब लाभ उठाना है, जीवन में बरकत करनी है, खुशियाँ लानी है और हर स्वरूप में सुख पाएंगे, ऐसी मन में कामना करनी है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।